लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की 80 लोकसभा सीटें दोनों गुटों के लिए बेहद अहम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने करीब 61 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार क्या कुछ होने जा रहा है यह किसी को नहीं मालूम, क्योंकि इस बार माहौल कुछ बदला सा दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मैं हूं सैयद मुजाहिद जैदी। चौथे चरण का चुनाव संपन्न होने के साथ अब पांचवें चरण की चुनावी बिसात बिछ गई है। इस चरण की सीटों पर पक्ष और विपक्ष के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। खासकर कम मार्जिन वाली सीटों पर कड़ी टक्कर होगी। पिछले चुनाव में पांचवें चरण की 14 सीटों में 13 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार हालात कुछ जुदा से हैं। पांचवें चरण में होने वाले इन 5 सीटों पर कम मार्जिन से भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जिनमें से मोहनलालगंज, अमेठी, फैजाबाद, बांदा, कौशाम्बी शामिल है। मोहनलालगंज से करीब 90,000 वोटों से भाजपा जीती थी। वहीं अमेठी में 55,000 वोटों से बीजेपी की स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की थी। फैजाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो करीब 65,000 वोटों से बीजेपी जीती थी। वहीं बांदा लोकसभा की बात करें तो करीब 58,000 वोटों से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। और तो कौशाम्बी में मात्र 38,000 वोटों से बीजेपी जीती थी। हालांकि पिछले चुनाव में भाजपा की जोरदार घेराबंदी के बावजूद रायबरेली सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो गया था, लेकिन इस बार वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कम मार्जिन वाली सीटों में भगवा, खेमा, एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। वहीं बात करें तो इस चरण की 14 लोकसभा सीटों में 71 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 41 सीटों पर भाजपा और 30 सीटों पर विपक्ष का कब्जा है। इसीलिए पांचवें चरण की लड़ाई बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली है, खास तौर पर इन 5 लोकसभा सीटों पर जहां पिछले चुनाव में बीजेपी कम मार्जिन से जीती थी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर पिछले चरणों की तरह पांचवें चरण में भी मतदान प्रतिशत में गिरावट रही तो इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए भाजपा के सामने मतदान बढ़ाना ही एक ऐसा विकल्प है जिसके जरिए कम अंतर वाली सीटों पर कब्जा बरकरार रखा जा सकता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने वोट प्रतिशत बढ़ाकर ही इन सीटों पर जीत दर्ज की थी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।